मणिपुर चर्चा में है, पिछले 80 दिनों से चर्चा में है और इन दिनों एक वीडियो जो वायरल हुआ है वो दुनिया भर में मणिपुर को लेकर चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों के पास मणिपुर से जुड़ी कई खबरें आ रही होगी, लेकिन इस वीडियो में हम मणिपुर के ताजा हालात पर बात नहीं करने वाले। हम किस्सा कहानी के इस एपिसोड में आपको वो बताएंगे जो मणिपुर के बारे में आपको शायद ही किसी ने बताया होगा या आपको जानकारी होगी। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश श्रीवास्तव हुआ। यह किस्सा मणिपुर के इतिहास से जुड़ा हुआ है। बात 18वीं सदी की है। इस सदी को मणिपुर के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिसकी शुरुआत साल 1709 में मैतेई वंश के शासक पमहिवा के गद्दी संभालने के साथ हुई थी। 1690 में जन्मे पमहिवा करीब 4 दशक तक मणिपुर के राजा रहे। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उन्हें गरीब नवाज यानी गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। प्रजा के दुख दर्द समझने और न्याय प्रिय राजा से पमहिवा की जनता बेहद खुश थी। पमहिवा के बचपन की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उस सदी में मणिपुर में एक बर्बर और खतरनाक परंपरा थी। परंपरा क्या थी? इस परंपरा के मुताबिक बड़ी रानी के अलावा दूसरी रानियों के बेटों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, ताकि बड़े बेटे के उत्तराधिकार की राह में कोई दूसरा बेटा न आ जाए। इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत ने अपनी किताब शौर्य गाथाएं भारतीय इतिहास के अविस्मरणीय योद्धा में इस बात का जिक्र करते हैं कि पमहिमा राजा चराई रोंगबा की छोटी रानी नंगसेल छाइबी के बेटे थे। क्योंकि पमहिवा का जन्म छोटी रानी के यहां हुआ था, ऐसे में परंपरा के मुताबिक जन्म लेते ही मार दिया जाना था उनको। पमहिमा की मां और रानी नंगसेल छाइबी ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पैदा होते ही एक नागा कबीले के प्रमुख के यहां भिजवा दिया। बाद में जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी का बेटा जिंदा है, तो उसे मरवाने की कोशिश कई बार की और करती रही, लेकिन हर बार पमहिवा बचते रहे। अब इसे पमहिवा की खुशकिस्मती कहिए या विधि का विधान, क्योंकि पमहिवा को आगे चलकर मणिपुर पर राज करना था। शायद इसलिए उनकी हत्या की तमाम कोशिशें भी नाकामयाब रही। विक्रम संपत ने लिखा है अपनी किताब में, जो जिक्र किया है, कि राजा चराई रोंगबा को कोई और बेटा नहीं हुआ और आखिरकार उत्तराधिकारी की तलाश करने लगे। एक दिन एक गांव से गुजर रहे थे और उनकी नजर एक होशियार बच्चे पर पड़ी। अब इसे संयोग कहिए या विधि का विधान, वो बच्चा राजा चराई रोंगबा का अपना खून ही था, जिसे लेकर राजा अपने राजमहल पहुंचे। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। राजा चराई रोंगबा बूढ़े हो गए। उन्हें अपने बेटे पमहिवा पर पूरा विश्वास था कि वो उनकी सल्तनत, उनकी प्रजा और विरासत की रक्षा करने में सक्षम होंगे। राजा की जब मृत्यु हो गई तो पमहिवा गद्दी पर बैठे और राजपाट को संभालने लगे। ये वो दौर था जब मणिपुर और बर्मा, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इनके बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। बर्मी सेना लगातार मणिपुर पर हमला और लूटपाट करती रहती थी। पमहिवा के गद्दी संभालने से पहले साल 1562 में बर्मा के तोंगू वंश के शासक बाइनोंग ने मणिपुर को एक तरीके से कब्जा लिया था। हालांकि जैसे तैसे मणिपुर ने ताकत हासिल की, अपनी स्वतंत्रता को भी हासिल करता चला गया और साल 1725 में पमहिवा ने पहली बार बर्मा पर हमला कर उसकी सेना को बुरी तरह से हरा दिया।
संपत जी लिखते हैं कि बर्मा के राजा तानिंग गानवे लड़ाई में हार गए। पम्हीवा ने उन्हें शांति वार्ता के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान तानिंग गानवे ने अहंकार में पम्हीवा की बेटी सत्यमाला से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उधर पम्हीवा के मन में कुछ और चल रहा था। उन्होंने शादी की हामी तो भर दी। संपत जी लिखते हैं कि शादी वाले दिन पम्हीवा मणिपुर के सैनिकों के साथ वेश बदलकर बारात वाली जगह पहुंच गए और वहां कत्लेआम मचा दिया। बर्मा के सैनिकों को चुन चुन कर मारा। इसके बाद से मणिपुर और बर्मा के संबंधों में करवाहट बनी रही। अपनी किताब में संपत लिखते हैं कि साल 1717 में हिंदू धर्म, खास करके रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव मत को मणिपुर में स्थापित करने का श्रेय पम्हीवा को ही जाता है। साल 1724 में पम्हीवा ने ही अपने प्रांत को मणिपुर का नाम दिया। तो ये था वो किस्सा जो मणिपुर के इतिहास का वो हिस्सा है जो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। बेशक आज मणिपुर के हालात गंभीर बने हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मणिपुर हमेशा से ऐसा था। मणिपुर की वादियों में रहने वाले लोग अपने सौभाग्य पर कभी भी शक नहीं करते और यही वो वजह है जो मणिपुर में आने वाले दिनों में शांति कायम करेगी। किस्सा कहानी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप हमें अपना जरूर फीडबैक दीजिए। नमस्कार।